अब बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब जो पढ़ते हैं वो पॉलन की वॉल के बारे में पढ़ेंगे। तो पॉलन की वॉल बनना कब शुरू हो जाता है? जब माइक्रोस्पोर टेट्राड के फॉर्म में रहते हैं तभी से पॉलन की वॉल धीरे धीरे बनना शुरू हो जाता है। जैसा हमने बताया था कि टैपिटम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आउटर लेयर, जिसको हम एक्साइन बोलते हैं। और एक्साइन किससे बना हुआ होगा? स्पोरोपोलिन से। स्पोरोपोलिन किसका सिक्रेशन है? टैपिटम का। स्पोरोपोलिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉसिल कैरेक्टर ऑफ पॉलन ग्रेन या फॉसिलाइजेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। तो जो पॉलन वॉल का सिंथेसिस होता है वो तभी शुरू हो जाता है जब माइक्रोस्पोर टेट्राड के फॉर्म में होते हैं। पॉलन वॉल दो लेयर से मिलकर बना हुआ होता है, एक एक्साइन जो कि आउटर मोस्ट होता है और एक्साइन बना किससे है? स्पोरोपोलिन से, है कि नहीं। इंटाइन किससे बना हुआ है? पेक्टोसेल्लोस से। पेक्टोसेल्लोस का मतलब पेक्टो जो सेल्लोस से बना हुआ है। इंटाइन मतलब बाहरी लेयर होगा एक्साइन और अंदर की लेयर होगी इंटाइन, है ना। एक्साइन की जो बाहरी लेयर हम देखते हैं उसमें स्पोरोपोलिन पूरे एक्साइन के आउटर लेयर में नहीं मिलता है, कुछ कुछ जगह मिलेगा, कुछ कुछ जगह नहीं मिलता है ना, वहां पे नहीं मिलता है। ठीक है, कुछ अनयूजुअल फीचर्स भी हमको देखने को मिलते हैं। ज्यादा अब इनसे सवाल आने के चांसेस कम ही है, लेकिन थोड़ा बहुत जान लीजिए। कभी कभी एग्जामिनर दाएं बाएं से भी सवाल पूछ लेता है। जैसे पॉलीस्पोरी क्या होता है? अभी तक तो हम ये जानते थे कि माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं और वो टेट्राडिक फॉर्म में रहते हैं। टेट्राड टूटता है तो माइक्रोस्पोर अलग हो जाते हैं और उन्हीं माइक्रोस्पोर को हम पॉलन ग्रेन बोलते हैं। पॉलीस्पोरी में क्या होता है कि 4 से ज्यादा माइक्रोस्पोर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से बन सकते हैं। मतलब फॉर्मेशन ऑफ मोर देन 4 माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल इज नोन एज पॉलीस्पोरी। सबसे पहले ये पॉलीस्पोरी रिपोर्ट किया गया था हाइफिन में। कस्कुटा प्लांट में लगभग एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 11 माइक्रोस्पोर देखे गए हैं, रिपोर्ट हुए हैं। अब एक टर्म आता है कंपाउंड पॉलन ग्रेन, किसको बोलते हैं? एक होता है कंपाउंड पॉलन ग्रेन, किसको बोलते हैं? तो हम देखते हैं कुछ केसेस में, जैसे ड्रोसेरा या ड्रीमिस में हम ये देखते हैं कि चारों माइक्रोस्पोर जो कि माइक्रोस्पोर मदर सेल से डिराइव हुए हैं वो टेट्राड के फॉर्म में रहते हैं और पॉलिनेशन के समय भी वो टेट्राड के फॉर्म में ही रिलीज होते हैं, मतलब वो अलग नहीं होते हैं। तो उसको बोलते हैं कंपाउंड पॉलन ग्रेन। ठीक है, कंपाउंड पॉलन ग्रेन का मतलब ऑल द 4 माइक्रोस्पोर डिराइव्ड फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल रिमेन एज टेट्राड एंड ड्यूरिंग पॉलिनेशन आल्सो रिमेन एज टेट्राड, और उसको हम बोलते हैं कंपाउंड पॉलन ग्रेन। अब कुछ टर्म्स पूछे जाते हैं, जानना चाहिए हम लोगों को कि पॉलन ग्रेन के स्टडी को क्या बोलते हैं। पैलिनोलॉजी, वैसे और भी टर्म आते हैं जैसे मेलिटोपैलिनोलॉजी, इलेक्ट्रोपैलिनोलॉजी, जियोपैलिनोलॉजी, ये सब चीजों को अभी देखते हैं। तो सबसे पहला जो टर्म है उसको बोलते हैं पैलिनोलॉजी। पैलिनोलॉजी लिख लो, स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन की स्टडी को बोल देते हैं। पॉलन ग्रेन का जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होता है उसको हम पढ़ते हैं। तो मतलब सिंपली जानो, स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन। ठीक है, पॉलन ग्रेन। दूसरा आता है मेलिटोपैलिनोलॉजी। मेलिटोपैलिनोलॉजी स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन विद रिस्पेक्ट टू हनी। शहद में अगर मान लो पॉलन ग्रेन गिर गया तो अगर उस पॉलन ग्रेन को तुम स्टडी कर रहे हो तो मेलिटोपैलिनोलॉजी। स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन प्रेजेंट इन हनी। Study of pollen grain present in honey
प्रेजेंट इन हनी। नेक्स्ट होता है इलेक्ट्रोपेलिनोलॉजी। इलेक्ट्रोपेलिनोलॉजी स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन विद रिस्पेक्ट टू मेडिसिन। मेडिसिन के रिस्पेक्ट में जो पढ़ते हैं उसको बोलते हैं स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन विद रिस्पेक्ट टू मेडिसिन। स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन विद रिस्पेक्ट टू मेडिसिन। मेडिसिन के रिस्पेक्ट में जो पढ़ते हैं या क्रिमिनोलॉजी के रिस्पेक्ट में जो पढ़ते हैं उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोपेलिनोलॉजी विद रिस्पेक्ट टू मेडिसिन एंड क्रिमिनोलॉजी। चौथा आता है जियोपेलिनोलॉजी। जियोपेलिनोलॉजी लिख लो। जियोपेलिनोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन। स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन। स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन। स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन प्रेजेंट इन फॉसिल डिपॉजिट। ठीक है, लिख नहीं रहा हूं, लिख लो। स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन। स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन प्रेजेंट इन फॉसिल डिपॉजिट। फॉसिल डिपॉजिट में जो पॉलन ग्रेन है अगर हम उसके बारे में स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं जियोपेलिनोलॉजी। बना लो इतना। जियोपेलिनोलॉजी को हम एक टर्म और दे देते हैं पेलियोपेलिनोलॉजी। पेलियोपेलिनोलॉजी। ठीक है, जियोपेलिनोलॉजी कह लो या पेलियोपेलिनोलॉजी, दोनों सेम है। क्या होता है? स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन प्रेजेंट इन फॉसिल डिपॉजिट। तो अब हम लोग पढ़ेंगे पॉलन ग्रेन के बारे में। जनरली पॉलन ग्रेन क्या है? पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट्स द मेल गैमेटोफाइट। पॉलन ग्रेन आपका मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। क्या होता है मेल गैमेटोफाइट? गैमेटोफाइट उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं जिससे कि गैमीट बनाए। मतलब गैमेटोफाइट प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड गैमीट। तो पॉलन ग्रेन जो है ये रिप्रेजेंट करता है मेल गैमेटोफाइट को। इसका मतलब पॉलन ग्रेन में क्या बनेगा? मेल गैमीट बनेगा। कैसा बनेगा? हैप्लॉइड बनेगा। और गैमीट जनरली कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। इतना बनाइए।